तो इससे पहले हमने कैन का यूज़ देखा था। कैन का यूज़ हम अपनी क्षमता दिखाने के लिए करते हैं या अपनी एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए करते हैं। सकता हूँ जहाँ भी आता है, जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ। तो सकता हूँ जहाँ भी आता है वहाँ हमने कैन का यूज़ देखा था। और कैन का पास्ट कुड होता है, तो जहाँ सकता था होगा वहाँ कुड का यूज़ होगा पास्ट में। और अगर हमें अपनी असमर्थता दिखानी है, यानी कि मैं किसी काम को नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं के लिए हम यूज़ करेंगे कैन नॉट, है ना। नहीं सकता हूँ उसके लिए उस सेंस में यूज़ होगा कैन नॉट। इसे कांट भी बोल सकते हैं या कैन नॉट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई कैन नॉट रन फास्ट या आई कांट रन फास्ट, मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता हूँ। आई कांट स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ। आई कांट रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँच सकता हूँ। आई कैन नॉट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। आई कांट टीच ऑल सब्जेक्ट, मैं सभी विषयों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। इसी प्रकार से हम इन सब के साथ वी को भी जोड़ सकते हैं। वी कांट रन, हम नहीं दौड़ सकते हैं। वी कांट स्पीक, हम नहीं बोल सकते हैं हिंदी। वी कांट रीच देयर ऑन टाइम, हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच सकते हैं। उसी तरह से यू का भी यूज कर सकते हैं इन सब के साथ में। यू कांट टीच, आप नहीं पढ़ा सकते हैं। यू कांट रीड एंड राइट, आप पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। यू कांट लर्न फ्रेंच नाउ, आप फ्रेंच अब नहीं सीख सकते हैं। दे कांट स्टे हियर एट नाइट, वो रात्रि को यहाँ नहीं रुक सकते हैं। ही सी के साथ भी हम कांट का यूज ही करेंगे। ही कांट रन फास्ट, वह तेज़ नहीं दौड़ सकता है। सी अगर लिखेंगे तो फीमेल के लिए आएगा। सी कांट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सकती है ना। सी कांट सी, वह नहीं देख सकती है। सी कांट टीच, वह नहीं पढ़ा सकती है। सी कांट लर्न फ्रेंच, सी कांट टच दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को टच नहीं कर सकती है। तो इस तरह से सभी के साथ, आई के साथ भी हम इनका सबका यूज़ कर सकते हैं। वी के साथ भी हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। यू के साथ भी हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस सब का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो कैन नॉट। और अगर इसी का पास्ट करना हो, हमें अगर पहले की बात बोलनी हो, तो उसके लिए हम कैन नॉट की जगह कुड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड नॉट रन फास्ट, मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता था। अगर कैन की जगह कुड लगा देंगे तो वो पास्ट के सेंस में यूज होगा। तो आगे हम देखेंगे। तो कैन का, ये कैन नॉट का प्रयोग है, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। इसको भी आप आराम से प्रैक्टिस करना है। कुछ सेंटेंस खुद भी बनाने हैं। देखो, प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ सेंटेंसों को 10-20 सेंटेंस खुद भी बनाएं। धीरे धीरे उनको लिखें भी। धीरे अपने आप ही आपकी प्रैक्टिस जब होगी, प्रैक्टिस से ही लैंग्वेज सीखी जा सकती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब अगर इसमें हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव का तरीका है कि हम हेल्पिंग वर्ब कैन कुड को शुरू में लगा देंगे। तो कैसे बनेगा? कैन आई डू समथिंग फॉर इट, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। कैन आई स्टे हियर वन मोर डे, क्या मैं एक और दिन यहाँ रुक सकता हूँ। कैन आई अकम्पनी मैंने किसी का साथ देना, किसी के साथ जाना। कैन आई अकम्पनी दीज स्टूडेंट, क्या मैं इन स्टूडेंट्स के साथ जा सकता हूँ या रह सकता हूँ, है ना। अकम्पनी में ना उनके साथ रहना। कैन आई ट्रैवल बाई बस, क्या मैं बस से यात्रा कर सकता हूँ। कैन आई अरेंज द पार्टी, क्या मैं पार्टी अरेंज कर सकता हूँ। अरेंज में ना उसकी व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना। कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ। कैन आई डिनाई द रियलिटी, क्या मैं रियलिटी को, वास्तविकता को अनदेखा कर सकता हूँ। डिनाई करना में ना अनदेखा कर देना, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना। क्या मैं वास्तविकता, रियलिटी में ना वास्तविकता। उसी तरह से फिर अगर हम कैन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुरू में करेंगे तो कैन ही डू समथिंग फॉर इट, क्या वह इसके लिए कुछ कर सकता है। तो क्या क्या लग जाएगा, यानी कि इंट्रोगेटिव बन रहा है। कैन सी अकम्पनी दी स्टूडेंट, कैन सी अरेंज द पार्टी, क्या वह पार्टी अरेंज कर सकती है। तो सी के साथ भी हम सबको लगा सकते हैं। तो एक एक करके पहले आई के साथ जोड़ना है, फिर वी के साथ इन सबको जोड़ना है, फिर यू के साथ इन सबको जोड़ना है, फिर दे के साथ इन सबको जोड़ना है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में लगाई तो सेंटेंस कैसा बन गए, सभी इंट्रोगेटिव बन गए। लेकिन अगर इसमें सेंस आएगा सिर्फ क्या का, लेकिन अगर हमें कहाँ, कब, कैसे लगाना है तो उसके लिए भी नीचे एक टेबल और दिया हुआ है। यहाँ पर हम वाई मैंने क्यों,
ठीक है ना। तो वाई कैन आई अटेंड, मैं क्यों अटेंड करूं, वाई मैंने क्यों, वाई कैन आई डिसमिस, मैं डिसमिस मैंने हटा देना, डिसमिस मैंने किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना, है ना। तो व्हेन वाई कैन आई, मैं डिसमिस क्यों कर दूं, मैं अस्वीकार क्यों कर दूं हिज प्रपोजल, है ना। वाई कैन आई डिसमिस हिज परमिशन, हिज प्रपोजल, हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस को मैं अस्वीकार क्यों कर दूं। या डिसमिस मैंने हटा देना भी होता है, या मैं उस कर्मचारी को क्यों हटा दूं। वाई कैन आई डिसमिस द एम्प्लॉई, मैं एम्प्लॉय को क्यों हटा दूं। वाई कैन आई सेल, मैं क्यों बेच दूं। वाई कैन आई क्लीन, मैं क्यों साफ करूं। वाई कैन आई फिनिश, मैं क्यों इसे समाप्त करूं। वाई कैन आई स्टे, मैं क्यों ठहरूं। तो वाई का ध्यान में रखना है, वाई का किस सेंस में यूज होता है, क्यों। अगला है व्हेन, मैंने होता है कब, या बीच में लगाओ तो जब भी होता है ना। व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, जब मैं 8वीं कक्षा में था। तो व्हेन का यूज कब के लिए भी होता है, जब के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो व्हेन कैन आई अटेंड, मैं कब अटेंड कर सकता हूँ। व्हेन कैन आई सेल, मैं कब बेच सकता हूँ। व्हेन कैन आई क्लीन, मैं कब साफ कर सकता हूँ। कैन लगा हुआ है तो इसका मतलब सकना, तो कैन जहाँ लगा हुआ है वहाँ सकता भी आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। व्हेन कैन यू स्टे, आप कब ठहर सकते हैं। व्हेन कैन दे रिजाइन, वे कब इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये वेयर मैंने होता है कहाँ, ये ध्यान में रखना। वेयर किसको बोलते हैं, कहाँ। वेयर कैन आई क्लीन, मैं कहाँ साफ कर सकता हूँ। वेयर कैन आई फिनिश, मैं कहाँ समाप्त कर सकता हूँ। वेयर कैन आई स्टे, मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। वेयर कैन आई रिजाइन, मैं कहाँ इस्तीफा दे सकता हूँ, है ना। वेयर मैंने कहाँ, ध्यान में रखना। और वेयर कैन यू के साथ भी जोड़ना है। वेयर कैन दे मैंने वे, यू मैंने आप, वेयर कैन ही वह, सबके साथ में एक एक करके इन्हें आप ऐड करेंगे। हाउ मैंने होता है कैसे। हाउ कैन आई अटेंड, मैं कैसे अटेंड कर सकता हूँ, है ना। हाउ कैन आई डिसमिस, मैं कैसे इसको हटा सकता हूँ। हाउ कैन आई सेल, मैं कैसे बेच सकता हूँ। हाउ कैन वी क्लीन, हम कैसे साफ कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिपेयर, हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। हाउ कैन दे रिजाइन, वे कैसे रिजाइन कर सकते हैं। हाउ मैंने कैसे, ध्यान में रखना है। इसके बाद आएगा वट मैंने तो चाहे आप कैन कोड शुरू में लगा दो, वट मैंने क्या का ही सेंस बनना है ना। वट कैन आई लर्न, मैं क्या सीख सकता हूँ। वट मैंने वट कैन आई लर्न, तो कैन शुरू में भी लगा दोगे तो वही बात बनेगी, या वट भी लगा दो तो वही उच्चारण बनेगा। वट कैन आई लर्न, मैं क्या सीख सकता हूँ। वट कैन वी लर्न, क्या हम क्या सीख सकते हैं। वट कैन वी राइट, तो इस तरह से ये बनेगा आपका क्या के सेंस में। अब कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, तो कुड का ध्यान में रखना है कि कुड का यूज हम कैसे करेंगे। सकता था, है ना। तो अब यहाँ पे निगेटिव में कैसे देखना है। आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं कर सकता था। कुड का प्रयोग कहाँ होता है कैन की जगह, पास्ट में। कैन की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, कुड। तो आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं कर सकता था। और कैन नॉट होता तो मैं पास नहीं कर सकता हूँ, तो ये पास्ट की बात होती है, तो पास कैन की जगह क्या हो गया, कुड। वी कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच सकते थे, या नहीं पहुँच सके, या न सके थे, ऐसा भी आ सकता है। यू कुड नॉट बाय द बुक्स, आप किताबें नहीं खरीद सके थे, या नहीं खरीद सके। दे कुड नॉट मीट द प्रिंसिपल, वे प्रिंसिपल से नहीं मिल सके, या नहीं मिल सके थे, एक ही बात है। ही कुड नॉट सी द सीन क्लियरली, वह क्लियरली नहीं देख सका, है ना, या नहीं देख सका था। शी कुड नॉट लर्न द लेसन, वह लेसन नहीं सीख सकी, या नहीं सीख सकी थी। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे। परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। हनी कुड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, प्रिपेयर मैंने तैयारी करना, उसके लिए तैयार नहीं हो सका, एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो सका, या नहीं हो सका था। हनी कुड नॉट पब्लिश द बुक लास्ट मंथ, पब्लिश करना मैंने प्रकाशित करना, नई किताब छापना या निकालना, तो वो बुक नहीं पब्लिश कर सका था। हनी कुड नॉट रीड यस्टरडेज पेपर, यस्टरडे मैंने बीता हुआ कल का, यस्टरडे मैंने
टी का पेपर नहीं पढ़ सका था। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव पास्ट में भी बनाएंगे तो या नेगेटिव पास्ट में भी बनाएंगे तो कुड का प्रयोग होगा। आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? कुड हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। कैसे? कुड आई अटेंड, क्या मैं अटेंड कर सकता था। द क्लास यस्टरडे, क्या मैं कल क्लास अटेंड कर सकता था। कुड वी रीच देयर ऑन टाइम, हम क्या वहाँ समय पर पहुँच सकते थे। कुड यू एन्जॉय द पार्टी, क्या आप पार्टी एंजॉय कर सकते थे। कुड दे रन फास्ट इन द रेस, क्या वे रेस में तेज़ दौड़ सकते थे। कुड ही विन द प्राइज़, क्या वह प्राइज़ जीत सकता था। कुड शी हेल्प द पोर, क्या वह गरीबों की सहायता कर सकती थी। कुड वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या हम सब कुछ समझ सकते थे। कुड वी हाइड इन द फॉरेस्ट, क्या हम इसे जंगल में छुपा सकते थे। इस तरह का सेंस बन रहा है। कुड वी अर्न मोर मनी, क्या हम अधिक धन कमा सकते थे। मोर मैंने ज़्यादा, मनी मैंने पैसा। कुड वी फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, इनजस्टिस मैंने जस्टिस मैंने होता है न्याय, इनजस्टिस मैंने होता है अन्याय, क्या हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते थे। कुड वी एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑल द क्वेश्चन, क्या हम सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन कर सकते थे। तो इस तरह से कुड का हम पास्ट में कुड शुरू में लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वट कुड आई, क्या है ना, वट का तो क्या का ही सेंस बनेगा। वट कुड आई रीच देयर ऑन टाइम, क्या मैं वहाँ समय पर पहुँच सकता था। वट कुड आई एन्जॉय द पार्टी, क्या मैं पार्टी एंजॉय कर सकता था। तो ये तो वही सेंस बन रहा है। अगर आप वाई लगा दो, वाई कुड आई, मैं क्यों, है ना, तो वाई मैंने क्यों, तो वाई कुड आई अटेंड द क्लास, मैं क्यों अटेंड, है ना, कर सकता था। वाई कुड वी एन्जॉय द पार्टी, हम पार्टी एंजॉय क्यों कर सकते थे। व्हेन कुड यू, आप कब कर सकते थे। व्हेन कुड यू रन फास्ट, आप कब तेज़ दौड़ सकते थे। व्हेन कुड दे हेल्प, वे कब सहायता कर सकते थे गरीबों की। व्हेन कुड शी हाइड, वह कब छुपा सकती थी। व्हेन कुड ही फाइट, वह कब लड़ सकता था। तो व्हेन मैंने होता है कब या जब के लिए भी होता है। उसके बाद वेयर कुड यू, आप कहाँ, वेयर कुड यू फाइट, आप कहाँ लड़ सकते थे। वेयर कुड यू अर्न, आप कब कमा सकते थे। वेयर कुड यू हाइड, आप कहाँ छुपा सकते, कब छुपा सकते थे। वेयर मैंने कहाँ। वेयर कुड यू हेल्प, आप कहाँ मदद कर सकते थे। वेयर कुड यू विन, आप कहाँ जीत सकते थे। तो वेयर मैंने कहाँ, हाउ मैंने कैसे। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वह कैसे एक्सप्लेन कर सकता था। हाउ कुड ही फाइट, वह कैसे लड़ सकता था। हाउ कुड यू अर्न, आप कैसे कमा सकते थे। हाउ कुड यू हाइड, कैसे छुपा सकते। हाउ कुड यू अंडरस्टैंड, आप कैसे समझ सकते थे। तो ध्यान रखना ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस करना है।